हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेनपैक्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस के रिगार्डिंग। बेसिकली जेनपैक्ट के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा बताऊं तो जेनपैक्ट एमएनसी है, अच्छी खासी हायरिंग करती है फ्रेशर्स के लिए। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कर सकते हो। एमएनसी है, करियर स्टार्टिंग के लिए भी बहुत अच्छी रहती है। फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस्ड दोनों ही कैंडिडेट्स को ये हायरिंग कर रही है। इस टाइम पर काफ़ी बल्क में इसकी हायरिंग चल रही है। अप्लाई कैसे करना है? आपने ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई आपने ऑनलाइन करना है। मिनिमम ग्रेजुएट्स इसमें अप्लाई करें। मिनिमम एज इज़ 21 एंड मैक्सिमम इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, पोस्ट टू पोस्ट वेरी करेगी। सैलरी की मैं बात करूँ, उसमें आपको स्टार्टिंग सैलरी बता रही हूँ विच विल बी बिटवीन 22 to 25,000। मोस्ट ऑफ द या मैक्सिमम ऑफ द केसेस में आपको बोथ साइड कैब्स प्रोवाइड करी जाएगी, यानी कि कैब फैसिलिटी होगी। कैब वाला आपके डोर स्टेप पे आएगा, आपको पिक करेगा एंड आपको ऑफिस लेके जाएगा। मोस्ट ऑफ द वैकेंसीज में कैब सर्विसेज होती है। एप्लीकेशन प्रोसेस में आपको कोई फीस पे नहीं करनी है, लेकिन इनका सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी रहता है। सबसे पहले इसमें क्या रहता है, 3 राउंड होता है। इसमें डिपेंड करता है कि कौन सा राउंड आपका पहले हो रहा है। एक होगा आपका एचआर के साथ इंटरव्यू। एचआर के साथ जो आपका इंटरव्यू होता है वो काफ़ी बेसिक लेवल होता है। वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, जैसे कि आपके इंट्रोडक्शन के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछ लेंगे। आपने अब तक क्या क्या किया है। फॉर एग्जांपल अगर आप फ्रेशर हो तो आपने कॉलेज में कौन से इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया है, या स्कूल में कौन से इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया है, वहाँ आपने कैसे अपने आप को डिपिक्ट किया है। तो अपने बारे में थोड़ा सा जब इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करो तो अपने कॉलेज एक्टिविटीज़ को भी इसमें इंक्लूड कर लेना। एंड सेकेंडली, इंटरव्यू कंप्लीट इंग्लिश लैंग्वेज में देना। अगर इंग्लिश यूज़ नहीं करते हो तो गलत इम्पैक्ट पड़ेगा, एक भी वर्ड अगर आपने हिंदी में यूज़ किया तो। पूरा इंटरव्यू शुरू से लेकर एंड तक आपने सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में देना है। एचआर इंटरव्यू में भी आपका कभी कभी क्या हो सकता है, ग्रुप डिस्कशन भी हो सकती है। ग्रुप डिस्कशन इन द सेंस, एचआर क्या करता है, कभी कभी 4-5 कैंडिडेट्स को, बिकॉज अगर वॉक इन ड्राइव रहती है इसमें, तो 4-5 कैंडिडेट्स को एचआर जो है वो एक ही बार में बुला लेता है। एंड वो एक एक करके छोटा शॉर्ट आपसे इंट्रोडक्शन पूछते हैं। मोस्टली जो बच्चे अटकते हैं वो यहाँ अटकते हैं। एचआर आपसे ऐसे क्वेश्चन ज़रूर कर सकता है कि आपने कुछ प्लान किया है स्टार्टअप स्टार्ट करने का, कुछ है आपके माइंड में। जब भी आपसे ये पूछा जाए कि आपने कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना है, अगर आपको पता हो कि यस आपने करना है, तब भी आपने ना ही जवाब देना है। उससे क्या होगा, अगर आप बोल दोगे यस मैं प्लान कर रहा हूँ या कर रही हूँ स्टार्टअप करने का, तो वो बोलेंगे स्टेबिलिटी नहीं है, आप 1 साल में कंपनी छोड़ सकते हो, तो हम जो आपकी ट्रेनिंग में पैसा लगा रहे हैं वो वेस्ट है। राइट। कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन वो पूछे कि आपने आगे एमबीए करनी है या आपने आगे स्टार्टअप करना है, आप ना बोल दीजिए, नहीं करना, मैंने ऐसा कुछ नहीं करना। एमबीए हो सकता है मैं डिस्टेंस करूं, बट रेगुलर एमबीए करने का मेरा कोई प्लान नहीं है, मुझे एमबीए नहीं करनी है रेगुलर कॉलेज से। ऐसे ऐसे सवाल वो आपसे 110% पूछेंगे। आपका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन पूछेंगे। हो सकता है जिनपैक्ट कुछ एक्सेल रिलेटेड काम भी हो आपका, तो एक्सेल से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं आपसे। एक्सेल के बेसिक फॉर्मूलाज, जैसे मेरे नोन में गए थे इंटरव्यू, तो उनसे पूछा गया था कि एक्सेल के 10 आप बेसिक फॉर्मूलाज बताओ, 10 फॉर्मूलाज। तो कभी कभी क्या होता है कि 5 लोग होते हैं तो 10 फॉर्मूलाज किसी ने बताए, तो उसके अलावा 10 फॉर्मूलाज आपको बताने हैं। राइट। एक्सेल के काफ़ी सारे फॉर्मूलाज आप पढ़ के जाना अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो इस इंटरव्यू के लिए। तो एचआर राउंड में बस यही बेसिक होता है। एचआर राउंड में एक चीज़ ज़रूर याद रखना, अगर वो ग्रुप में ले रहा है एचआर आपका जो है इंटरव्यू 4-5 लोगों के ग्रुप में, तो वो ये ज़रूर चेक करेंगे कि आप खुद से कितना आंसर कर रहे हो। एचआर तो आपसे पूछेगा ही इंडिविजुअली, लेकिन एचआर ने अगर क्वेश्चन किया कि एक्सेल के 10 फॉर्मूलाज बताओ, तो पहले आप आंसर कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, या आप बिल्कुल ही पहले आंसर कर रहे हो तो बिल्कुल आप झगड़ने के मूड में हो गए हो, मतलब आप बिल्कुल डिबेट करने लग गए हो, वो भी मत करना। बट आप कितना एफर्ट ले रहे हो क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, पहले वो एचआर ज़रूर देखिएगा। यू नीड टू गो योर सेल्फ, आपको खुद जाना है और आंसर करना है उनके क्वेश्चंस को। एचआर ने आपकी बस यही चीज़ें चेक करनी है, कुछ बेसिक स्टेबिलिटी, इंग्लिश एंड कॉन्फिडेंस, एंड आप कितना खुद आगे आ रहे हो आंसर करने के लिए। एचआर राउंड इतने में क्लियर हो जाता है। एचआर राउंड के बाद टेक्निकल, जैसे मैंने आपको बोला, टेक्निकल राउंड में येस दे कैन आस्क यू, अगर आपका कोडिंग से रिलेटेड है तो कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे। अगर आप सिर्फ ग्रेजुएट हो तो आपसे एक्सेल से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपके माइंड में होनी चाहिए। अगर सेकेंड राउंड ऑफ इंटरव्यू भी होता है जो कि मैनेजर्स के साथ जनरली होता है, तो क्वेश्चन इंट्रोडक्शन है वो सेम रहेगा। इंट्रोडक्शन में अगेन कॉलेज रिलेटेड आप कुछ डालना, ताकि वो आपसे पूछ सके।
कॉलेज में आपने ये किया या स्कूल में आपने वो किया, तो उसी से रिलेटेड वो क्वेश्चंस निकालेंगे और उसके लिए फिर आपको रेडी रहना है, राइट। तो बेसिकली मैनेजर जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो एचआर से थोड़े से डिफरेंट होते हैं। यस, इंट्रोडक्शन ऑफ कोर्स आपकी सेम रहेगी, लेकिन उसके बाद थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस वो ऐसे पूछ लेते हैं कि एक्सेल में भी वो एडवांस लेवल क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। एक्सेल में जो मेजर क्वेश्चन है वो है वी लुकअप एंड एच लुकअप। ये एक्सेल के कुछ फॉर्मूला, फेमस फॉर्मूला है, ये कैसे यूज़ होते हैं इसको ज़रूर पढ़ के जाना। ये आपसे क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा सकता है। सेकेंडली जो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, टीम बिल्डिंग कैसे होती है। ये कुछ क्वेश्चन है जो मैनेजर्स पूछते हैं, कैसे टीम बिल्डिंग होती है, आप कैसे एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट में अलाइन करोगे। इसका जो बेस्ट आंसर है वो ये है कि डिपार्टमेंट्स कितने भी हों एक कंपनी में, सबका जो गोल है वो एक है, कंपनी की डेवलपमेंट के लिए। तो जब गोल एक है तो आप एक दूसरे को लिंक कर सकते हो। ऐसे कुछ क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर ज़रूर करना। ये ज़रूरी नहीं है कि जेनपैक्ट के लिए ही स्पेशल मैं आपको बता रही हूँ, और भी कंपनीज है, एचआर ने यही क्वेश्चंस करने हैं और मैनेजर्स ने कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस करने हैं आपसे कि आप कैसे एक दूसरे डिपार्टमेंट को लिंक करोगे, आप कैसे इस रोल में फिट होते हो, आपको ही हम क्यों हायर करें। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप गूगल कर सकते हो और अपना प्रिपेयर कर सकते हो, राइट। ये मैं आपको इंटरव्यू के लिए बता रही हूँ। नेक्स्ट जो होता है ऑनलाइन असेसमेंट होता है। ऑनलाइन असेसमेंट का जो राउंड होता है वो आपकी मतलब थिंकिंग कैपेबिलिटी को टेस्ट करने के लिए होता है। तो उसमें आपसे कुछ भी क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, कुछ भी इन द सेंस वो इंग्लिश से रिलेटेड भी हो सकते हैं। जनरल इंग्लिश आपको कितनी आती है, आपकी ग्रामर स्किल्स के रिगार्डिंग। उसके बाद एप्टीट्यूड में वो क्वेश्चंस कर सकते हैं, जैसे आपको कोई पजल दे दी। बस जनरली जो क्वेश्चन आते हैं वो पैटर्न से रिलेटेड बहुत आते हैं। पैटर्न बेसिकली ये कुछ टाइप के पजल्स आते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि एक यहाँ पे आपका डॉट बना हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, यहाँ पे स्टार बना हुआ है, यहाँ पे कोई और सिंबल बना हुआ है। बेसिकली ये 4 कॉलम में अलग अलग सिंबल बने हुए हैं। एक और स्क्वायर होगा, उसमें भी 4 सिंबल बने होंगे। फिर एक और स्क्वायर होगा, उसमें भी 4 सिंबल बने होंगे। ऐसे 3 आपको दिए जाएंगे और चौथे में आपको गेस करना होगा कि कौन सा सिंबल अब कहाँ आएगा। तो सिंबल्स किस हिसाब से रोटेट हो रहे हैं वो आपको चेक करना होगा। यानी कि अगर यहाँ पहले डॉट थी तो अगले में हो सकता है डॉट यहाँ शिफ्ट हो जाए, राइट। उससे अगले में हो सकता है डॉट यहाँ शिफ्ट हो जाए। तो इस हिसाब से आपको चेक करना होगा कि सिंबल्स, चारों सिंबल्स कैसे मूव कर रहे हैं और चौथा क्या होगा। तो ये आप चेक करो गूगल पे, आपको काफ़ी ऐसे पैटर्न रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। वो बहुत आते हैं इस एप्टीट्यूड में, जो कि नॉर्मल एप्टीट्यूड होता है। अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएशन करके जा रहे हो तो ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, राइट। तो ये मैंने आपको एक ब्रीफ दे दिया है, इंटरव्यू के रिगार्डिंग भी आपको बता दिया है। और सिर्फ जेनपैक नहीं, अगर कोई और एमएनसी में भी अप्लाई कर सकते हो। इंटरव्यू क्वेश्चंस जनरली सेम रहते हैं, एनालिटिकल क्वेश्चंस जनरली सेम रहते हैं। तो ये कंप्लीट ब्रीफ है कि आपने कैसे अप्लाई करना है। अगर अप्लाई करना हो तो अप्लाई नाउ के बटन पर जैसे आप क्लिक करते हो तो ये जेनपैक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे आपको पोस्ट मिल जाएगी जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, राइट। कुछ क्वेरी हो, कुछ पूछना हो, ना समझ आ रहा हो, मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको अपडेट कर दूंगी। अगर आपको वीडियो सच में हेल्पफुल लगी हो, आपकी थोड़ी सी हेल्प हो रही हो, तो सब्सक्राइब कर देना ताकि अगले जो भी नोटिफिकेशन होगी वो आपको आ जाएगी। टॉप कंपनीज में से आती है